आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। हवाई जहाजों के हादसात की तहकीकात से मुतालिक ब्यूरो ने अहमदाबाद में एयर इंडिया का तैयारा गिरने के वाक़े की बाज़ाब्ता छानबीन शुरू कर दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। एयर इंडिया ने हवाई जहाज में सवार 241 अफराद की मौत होने की तस्दीक की है। टाटा ग्रुप हर मरने वाले शख्स के कुंबे को 1-1 करोड़ रुपए देगा। कौमी जांच एजेंसी NIA ने बब्बर खालसा से वाबस्ता ग्रेनेड हमले के केस में पंजाब और हरियाणा में 15 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी है। वज़ारत ख़ारजा ने अमेरिका में लॉस एंजलिस में एहतजाज के तनाजुर में भारतीय शहरियों पर जोर दिया है कि वो सलामती की खातिर एहतियात बरतें। इसराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर फ़ज़ाई हमले किए हैं। पूरे इसराइल में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। और निशानेबाजी में म्यूनिख में ISSF वर्ल्ड कप में सिफत कौर समरा ने कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। हवाई जहाजों के हादसात की तहकीकात से मुताल्लिक ब्यूरो ने अहमदाबाद में एयर इंडिया का तैयारा गिरने के वाक़े की बाज़ाब्ता छानबीन शुरू कर दी है। शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी शहरी हवाबाजी तंजीम के तय करदा बैनुल-अक़वामी ज़ाब्तों के मुताबिक ये तहकीकात की जाएगी। वजीर मौसूफ ने बताया कि सरकार इस मामले का तफसील से जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन पर मुश्तमिल आला सतह की एक कमेटी तश्कील दे रही है। इससे कबल एयर इंडिया ने हवाई जहाज में सवार 241 अफराद की मौत होने की तस्दीक की। ये तैयारा कल अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद गिरकर तबाह हो गया था। बोइंग 787-8 तैयारे में 242 मुसाफिर और अमले के अहलकार सवार थे। एयर इंडिया के मुताबिक इसमें 169 भारतीय शहरी थे, जबकि बरतानिया के 53, पुर्तगाल के 7 और कनाडा का एक शहरी इसमें सवार था। दीगर 12 अफराद में 2 पायलट और अमले के 10 अहलकार शामिल थे। मरने वालों में ऐसे कई लोग भी हैं जो जमीन पर तैयारा गिरने के बाद इसकी जद में आ गए। गुजरात के साबिक वजीर आला और बीजेपी के लीडर विजय रूपानी भी मरने वालों में शामिल हैं। विश्वास कुमार रमेश नाम का एक मुसाफिर इस हादसे में जिंदा बच गया। हवाई जहाज के पायलट ने दोपहर 1:39 पर उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद मुश्किल में घिर जाने का इशारा दिया था। तैयारा बनाने वाली कंपनी बोइंग ने एक बयान में कहा है कि वो एयर इंडिया के साथ राब्ता कायम किए हुए है और टाटा की जेर मिल्कियत एयरलाइन को किसी भी तरह की मदद फराहम करने के लिए तैयार है। एयर इंडिया का तैयारा गिरने के वाक़े के बाद बोइंग के शेयर्स में 4% से ज्यादा की गिरावट आई। ये बोइंग ड्रीम लाइनर एयर इंडिया को 2014 में फराहम किया गया था। इधर टाटा ग्रुप के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने ऐलान किया है कि कंपनी इस हादसे में अपनी जान गंवाने वाले हर शख्स के कुंबे को 1-1 करोड़ रुपए फराहम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि टाटा ग्रुप जख्मी होने वालों के इलाज मुआवजे का खर्च उठाएगा और इस बात को यकीनी बनाएगा कि उन्हें पूरी देखभाल और मदद मिलती रहे। उन्होंने ये भी कहा कि टाटा ग्रुप मदद करने की अपनी कोशिशों के तहत BJ मेडिकल कॉलेज में एक नया हॉस्टल तामीर करने में भी मदद करेगा। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कल तैयारा गिरने के वाक़े के चंद घंटे बाद ही अहमदाबाद गए। नामानिगारों से बात करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि इस अफसोसनाक वाक़े से पूरा मुल्क सदमे में है और मुल्क के सभी अवाम मुतासिरा कुंभों के साथ खड़े हैं। घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, प्रधानमंत्री जी, जो लोग हताहत हुए हैं इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। जनाब अमित शाह ने इस बात की भी तस्दीक की कि हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए इस वाक़े की बाज़ाब्ता तहकीकात पहले ही शुरू कर दी गई है। एविएशन डिपार्टमेंट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जांच तेजी से आगे बढ़े इसके लिए भी एविएशन मंत्री जी ने सूचनाएं दी है। जनाब अमित शाह अहमदाबाद सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर भी गए, जहां
कई जख्मियों का इलाज चल रहा है। उन्होंने तिब्बी इंतजामात का जायजा लिया और इमरजेंसी देखभाल की निगरानी करने वाले डॉक्टरों एहलकारों से बात की। अब हम अपनी नामा निगार अपर्णा खुंट से इस वाक़े के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए सीधे बात करते हैं। जी अपर्णा, बताइए, तैयारा गिरने के वाक़े के बारे में आपके पास ताज़ा जानकारी क्या है? जी, इस हादसे को लेकर पूरे राज्य में जो है शोक का माहौल है। राहत और बचाव कामगिरी कल देर रात तक चली है और लगभग पूरी हो चुकी है। अभी 240 से ज्यादा शव जो है मलबे से निकाले गए हैं और सिविल अस्पताल भेजे जा चुके हैं। अभी मिली खबर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कुछ ही देर में अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री घटनास्थल की मुलाकात लेंगे और सिविल अस्पताल भी जाकर वहां की स्थिति का जायजा लेंगे। इस घटना में जिन्होंने भी जान गंवाई है वह यात्री अधिकतर गुजरात से है। सबसे ज्यादा 50 जितने यात्री जो है अकेले आणंद और खेड़ा जिले से है। ये मृत्यांक जो है वो बढ़ने की संभावना है, क्योंकि घटना के समय पर जो डॉक्टर्स उस बिल्डिंग में मौजूद थे और बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, उनके भी मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि हमारे पास अभी तक कोई भी ऑफिशियल जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं आई है। सरकार की ओर से पूरे प्रयास जारी है। सिविल अस्पताल में कल देर रात तक डीएनए सैंपल जो है कलेक्ट किए गए हैं मृतकों के परिवारजनों के, और रिपोर्ट जो है 3 दिन के अंदर आने की संभावना है। तो डीएनए जो है सैंपल मैच होने के बाद ही परिवारजनों का मृतदेह जो है वो मृतकों का जो मृतदेह है वो सौंपा जाएगा। शुक्रिया अपर्णा इस जानकारी के लिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। वजीर आजम ने तैयारा गिरने के वाक़े पर सदमे और रंजो गम का इजहार किया है। जनाब मोदी ने कहा कि अहमदाबाद में इस सानहे से हमें सदमा पहुंचा है और बहुत दुख हुआ है और इसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। अहमदाबाद में हवाई जहाज गिरने के वाक़े में मुतासिरा अफराद के लिए दुनिया भर के लीडरों की तरफ से ताज़ियत के पैगामात मौसूल हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेश ने इस हादसे में हलाक होने वालों के कुंभों से ताज़ियत का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हादसे को एक अलमनाक सानहा करार दिया है और मदद की पेशकश की है। बरतानिया के वजीर आजम कीर स्टारमर ने कहा है कि उन्हें बहुत दुख हुआ है, खासतौर पर इसलिए कि इस तैयारे में कई बरतानवी शहरी भी सवार थे। इधर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ताज़ियती पैगाम भेजा है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने अमृतसर पुलिस चौकी पर हुए ग्रेनेड हमले के सिलसिले में पंजाब और हरियाणा में दहशतगर्द तंजीम बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI से वाबस्ता मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी है। एक बयान में एनआईए ने मुत्तला किया है कि कल पंजाब के अमृतसर, तरन तारन, फिरोजपुर, पठानकोट, कपूरथला और रूपनगर जिलों के साथ साथ हरियाणा के सिरसा में कुल 15 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी गई। तलाशी के दौरान मोबाइल फोन, डिजिटल आलात और दिगर दस्तावेजात समेत मुतअद्दिद काबिल एतराज मवाद जब्त किया गया। बब्बर खालसा दहशतगर्द तंजीम से मुताल्लिक मजीद सुराग पाने के लिए इनकी जांच की जा रही है। वजारत खारजा ने अमरीका में लॉस एंजलिस में एहतजाज के तनाजुर में भारतीय शहरियों पर जोर दिया है कि वो सलामती की खातिर मुनासिब एहतियात बरतें। लॉस एंजलिस की सूरत हाल के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत बैरून मुल्क आबाद भारतीय शहरियों की सलामती, हिफाजत और उनकी बहबूद को बहुत संजीदगी से लेता है। उन्होंने कहा कि लॉस एंजलिस खित्ते में बड़ी तादाद में भारत नजाद अफराद आबाद हैं। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि सैन फ्रांसिस्को में भारतीय कौंसिल खाना सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है और वो भारतीय अफराद से राबता कायम किए हुए है। We are aware of the developments, and as you are aware, that we take the safety, security and welfare of our citizens abroad with utmost seriousness. The LA region and California in general, it is home to a large community of Indians. We advise all Indian nationals in the region to take suitable safety precautions. Our consulate in San Francisco is closely monitoring the situation and is also remains in close touch with our community members for their welfare. इसराइल की फजाई फौज ने कल रात ईरान पर फजाई हमले किए। ईरान की राजधानी तेहरान में धमाकों की आवाज सुनी गई। इसराइल के वजीर दिफा ने कहा है कि उनके मुल्क ने ईरान के एटमी और फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक तेहरान में वाक़े पासदाराने इनकलाब का हेडक्वार्टर्स इसराइल के हमलों की जद में आया है। मकामी ज़राए अबलाग ने भी इस मकाम पर आग लगने और धुआं निकलने की इत्तला दी है।
اسرائیل نے پورے ملک میں خصوصی ایمرجنسی حالات کا اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیل میں آج اسکول بند رہیں گے۔ ایران پر یہ حملہ ایسے وقت ہوا ہے کہ جب ایران کے تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ایٹمی پروگرام کے معاملے پر کشیدگی اور بڑھ گئی تھی۔ ایٹمی توانائی سے متعلق بین الاقوامی ایجنسی میں بورڈ آف گورنرز نے پچھلے 20 سال میں پہلی مرتبہ اس کے معائنہ کاروں کے ساتھ مل کر کام نہ کرنے پر ایران کی سرزنش کی تھی۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملک میں یورینیم کو افزودہ بنانے کا تیسرا مرکز قائم کرے گا۔ اسرائیل برسوں سے یہ تنبیہ کرتا رہا ہے کہ وہ ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دے گا۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے اگلے 3 روز کے دوران کرناٹک، کیرلا، ماہے، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل، کونکن، گوا اور مہاراشٹر کے علاقوں میں شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ IMD نے شدید گرمی کے حالات کے پیش نظر پنجاب، ہریانہ اور راجستھان کے لیے ریڈ الرٹ جبکہ دلی کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ پنجاب میں پوری ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقے چنڈی گڑھ میں شدید گرمی کے تناظر میں اگلے چند روز کے لیے ریڈ اور اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ البتہ 15 جون سے گرمی سے کچھ راحت ملنے کا امکان ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ چنڈی گڑھ کے موسمیات محکمے کے مطابق کل اور آج ریڈ الرٹ جاری کیا گیا تھا۔ بھٹنڈا میں پارہ 46.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جو ریاست میں سب سے گرم مقام رہا، جبکہ لدھیانہ میں یہ 45 ڈگری سیلسیس رہا۔ فاضلکا، فرید کوٹ، فیروز پور میں ٹیمپریچر 44 ڈگری سیلسیس سے اوپر ریکارڈ کیا گیا، جبکہ بقیہ مقامات پر یہ 39 سے لے کر 43 ڈگری سیلسیس رہا۔ چنڈی گڑھ میں پارہ 41.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر اتوار کے روز سے کچھ راحت ملنے کا امکان ہے کیونکہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ جالندھر سے راجیش باری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔ بھارتی نشانے باز صفت کور سمرا نے کل جرمنی کے میونخ میں ISSF عالمی کپ 2025 میں خواتین کے 50 میٹر رائفل 3 پوزیشن مقابلے میں کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ 23 سالہ صفت کور سمرا نے فائنل میں 453.1 اسکور کے ساتھ تیسرا مقام حاصل کیا۔ ICC عالمی ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں کل دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک آسٹریلیا نے اپنی دوسری اننگز میں 8 وکٹ کے نقصان پر 144 رن بنا لیے تھے۔ اسی طرح اسے جنوبی افریقہ پر 218 رن کی سبقت حاصل ہو گئی ہے۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ عمار۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخباروں نے احمد آباد میں ایئر انڈیا کا طیارہ گر کر تباہ ہونے کی خبر کو جلی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ خبروں کے مطابق اس دردناک حادثے میں بیشتر مسافروں کی موت ہو گئی، متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ سرکردہ ملکی اور غیر ملکی رہنماؤں نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ بھارت کے نوجوانوں کی مدد سے ہم اختراعات اور ٹیکنالوجی کے استعمال میں قابل ذکر ترقی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے آفیشیل ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں اس بات کا ذکر کیا۔ اس خبر کو روزنامہ راشٹریہ سہارا نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ اور راشٹریہ سہارا نے 11ویں برکس پارلیمانی کانفرنس میں پہلگام دہشت گردانہ حملے کی متفقہ طور پر مذمت کیے جانے کی خبر کو اہمیت دی ہے۔ اخبارات نے راجیہ سبھا کے نائب چیئرمین ہری ونش کے حوالے سے یہ بات کہی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ ہوائی جہازوں کے حادثات کی تحقیقات سے متعلق بیورو نے احمد آباد میں ایئر انڈیا کا طیارہ گرنے کے واقعے کی باضابطہ چھان بین شروع کر دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کچھ ہی دیر میں احمد آباد پہنچ رہے ہیں۔ ایئر انڈیا نے ہوائی جہاز میں سوار 241 افراد کی موت ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ٹاٹا گروپ ہر مرنے والے شخص کے کنبے کو 1-1 کروڑ روپے دے گا۔ قومی جانچ ایجنسی NIA نے ببر خالصہ سے وابستہ گرینیڈ حملے کے کیس میں پنجاب اور ہریانہ میں 15 مقامات پر تلاشی کی کارروائی کی ہے۔ وزارت خارجہ نے امریکہ میں لاس اینجلس میں احتجاج کے تناظر میں بھارتی شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ سلامتی کی خاطر احتیاط برتیں۔ اسرائیل نے ایران کی راجدھانی تہران پر فضائی حملے کیے ہیں۔ پورے اسرائیل میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور نشانے بازی میں میونخ میں ISSF عالمی کپ میں صفت کور سمرا نے کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔